स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे अपन मेरिट के बारे में, क्योंकि कुछ ही दिनों में एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस होना है। एंड जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा उस दिन ये चीज़ आपको हर जगह दिखेगी। सभी न्यूज़पेपर में अपडेट्स आएंगे, टीवी पर न्यूज़ आ रही होगी कि इस बार इतने बच्चे एमपी बोर्ड की मेरिट में आए हैं एंड डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। एंड अगर आपका नाम भी मेरिट में आ जाता है तो अच्छे खासा फेमस हो जाओगे। बात यही आती है कि ये मेरिट होती क्या है, कैसी बनाई जाती है, किन बच्चों का नाम इसमें आता है एंड जिन बच्चों का नाम इसमें आता है उनको क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको दिए जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए फर्स्ट मैं आपको मेरिट के बारे में बताता हूँ कि मेरिट होती क्या है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन तो सभी बच्चे देते हैं, यानी कि पूरे एमपी में जितने भी स्कूल है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, बच्चे हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, अगर वो 10th या फिर 12th में है तो उन्होंने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दिए हैं इस बार। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएँ, यानी कि कुछ बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न के नंबर आएँगे, कुछ के सेकंड के आएँगे, कुछ के थर्ड के आएँगे। एंड मेरिट में क्या होता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम आता है जिनके कि फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर के नंबर आते हैं। अब फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है 75 परसेंटेज पर, तो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के भी 75 परसेंटेज के ऊपर आएंगे उनका नाम मेरिट में आ जाएगा। मेरिट में नाम बस उन्हीं बच्चों का आता है जिनके कि सबसे टॉप के नंबर होते हैं, यानी कि आप उनको टॉपर्स भी मान सकते हैं। पूरे एमपी में जो भी बच्चे टॉप करते हैं, जिनके भी सबसे ज्यादा परसेंटेज आते हैं पूरे एमपी बोर्ड में, उनका यहाँ पर नाम मेरिट में आता है। अब यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपके परसेंटेज 95 के अबव आते हैं तब कुछ चांसेस होते हैं कि आपका नाम मेरिट में आ सकता है। वैसे तो जो मेरिट में नाम आते हैं वो 97, 98, 99 ऐसे आते हैं। जब मेरिट आएगी तो आप उसमें खुद ही देख सकते हैं कि बच्चे इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मेरिट आपको समझ में आ गई होगी कि जो बच्चे भी एमपी बोर्ड में टॉप करेंगे, जिनके भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे पूरे एमपी में, उनका नाम मेरिट में आएगा। अब मेरिट भी यहाँ पर 2 टाइप की होती है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट मेरिट एंड एक होती है स्टेट मेरिट। डिस्ट्रिक्ट मेरिट आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर टॉप करते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, तो आपका नाम आपकी डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आ जाएगा। एंड अगर आपका नाम स्टेट मेरिट में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट में तो आपका होगा ही, साथ में स्टेट मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो काफ़ी बड़ी बात होती है, काफ़ी फेमस भी आप हो जाओगे, काफ़ी बेनिफिट भी आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जाता है पूरा एमपी के बच्चों से, यानी कि आपके परसेंटेज पूरे एमपी के बच्चों से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपका नाम स्टेट मेरिट में आता है। अब यहाँ पर आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट होती है, ये जो स्टेट मेरिट होती है, इसमें मैक्सिमम कितने बच्चों का नाम आ सकता है? तो वैसे तो टॉप 3 देखे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाकी बच्चों की बात करें तो इसमें टॉप 15 भी हो सकते हैं, टॉप 20 हो सकते हैं या फिर टॉप 30 भी हो सकते हैं, यानी कि टॉप 30 तक बच्चों के नाम इसमें आ सकते हैं। बाकी जो फ़ायदा होता है वो स्टार्टिंग के जो 3 बच्चे होते हैं या फिर टॉप 10 जो बच्चे होते हैं उनको ही होता है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट बनती है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा न परसेंटेज किस बच्चे के आए हैं। एंड जो स्टेट मेरिट बनती है वो स्टेट में देखी जाती है कि पूरे स्टेट में किस बच्चे के सबसे ज़्यादा परसेंटेज आए हैं। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि जो बच्चे 10th में होते हैं उनको तो सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, तो उनकी तो एक कॉमन मेरिट ही बनती है। डिस्ट्रिक्ट भी एक कॉमन ही बनेगी एंड जो स्टेट है वो भी एक कॉमन ही बनेगी, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। बाकी जो बच्चे 12th में होते हैं उनके तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जो मेरिट बनेगी वो क्या स्ट्रीम वाइज़ बनेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी? तो यहाँ पर आप सही समझ रहे हैं, 12th के बच्चों की मेरिट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही बनती है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपकी मेरिट डिफरेंट रहेगी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं आपकी मेरिट डिफरेंट रहेगी, ऐसे ही आर्ट्स की बनती है, एग्री की बनती है। तो यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका जो कॉम्पिटिशन होता है वो फेयर ही होता है, यानी कि अपने स्ट्रीम के बच्चों के साथ ही होता है। बाकी यहाँ पर मीडियम में कोई फ़र्क नहीं होता है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, आपकी जो मेरिट है वो कॉमन बनेगी। यानी कि मीडियम के बेस पर कॉम्पिटिशन नहीं देखा जाता है। जो बच्चा हिंदी मीडियम का होगा उसको हिंदी में सारी चीज़ें अच्छे से आती होंगी, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा उसको इंग्लिश में आती होंगी। तो यहाँ पर मीडियम के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट नहीं बनाई जाती है, सिर्फ स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेरिट बनाई जाती है। तो ये मेरिट के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे बनाई जाती है, कितने टाइप की होती है। अब अपन बात करते हैं कि जिन बच्चों का नाम मेरिट में आता है उनको क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट की बात करें जो कि कॉमन आपने देखा होगा, होता क्या है, हर बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के 1 से डेढ़ महीने बाद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि एमपी बोर्ड ऑफिस भी वही है। उसमें सीएम भी आते हैं, उसमें उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है जो कि मेरिट में आते हैं या फिर जिनके सबसे ज़्यादा परसेंटेज आते हैं। एक तरीके से आप इसको सम्मान समारोह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सीएम आपको सर्टिफिकेट देंगे एंड कुछ प्राइजेस भी दिए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि स्टेट मेरिट में आते हैं। उनको प्रॉपर इन्विटेशन आता है भोपाल से, आप आइए आपका सम्मान किया जाएगा, तो वो सब अपन आगे देखेंगे। सेकंड अपन बेनिफिट की बात करें तो आपका नाम मीडिया में तो आएगा ही, काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर आपके घर पहुँच सकते हैं, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू वगैरह हो, तो फेमस भी आप हो जाओगे। थर्ड बेनिफिट की बात करें, जो कि अगर आप 12th में हो तो आपको होगा, अगर आप आगे कोई सा भी ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हो, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर एमपी में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आपकी एक सीट रिज़र्व हो जाएगी, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, तो आपकी फ्री में ग्रेजुएशन हो जाएगी। पूरी फीस कौन देगा? तो एमपी बोर्ड की तरफ से दी जाएगी, पर ये तभी होगा जब आप स्टेट मेरिट में आओगे। डिस्ट्रिक्ट मेरिट के बेनिफिट थोड़े से कम होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी यहाँ पर 2 बेनिफिट मैंने आपको और बता दिए स्टेट मेरिट के, कि आपके कहीं पर भी एक सीट तो रिज़र्व हो ही जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग
करते हैं। बाकी अगर आप कोई सा भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो उसकी जो फीस है वो भी एमपी बोर्ड की तरफ से दी जाती है। एंड अगर स्कीम्स की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम दी जाती है जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई या फिर मेधावी स्कीम हो गई, तो इनका बेनिफिट इंस्टेंट आपको वहीं पर दिया जाता है। स्कूटी अगर देनी होगी तो वहीं पर आपको दी जाएगी, लैपटॉप के पैसे देने होंगे तो इंस्टेंट आपको वहीं पर दिए जाएँगे। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं स्टेट मेरिट के, अगर आपका नाम स्टेट में आता है तो आपको इस सम्मान समारोह का इन्विटेशन आ सकता है। बाकी स्कीम्स का तो ऐसा है कि जिन बच्चों के परसेंटेज भी अच्छे आते हैं उन सभी को दी जाती है। बट फ़र्क ये रहता है कि जो स्टेट मेरिट में आएगा उसको इंस्टेंट दी जाएगी, बाकी जो बाकी बच्चे हैं उनको थोड़ी देर बाद दी जाएगी। यानी कि 1-2 दिन बाद दिया जाएगा, पर फ़ायदा सभी का होगा। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपके एरिया के जो भी विधायक होते हैं, जो भी नेता वगैरह होते हैं, वो भी इस तरीके के सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसमें भी आपको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे उनका एडवर्टाइज़मेंट भी होता है, आपका फ़ायदा भी हो जाता है। अगर आपका नाम डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आता है तब भी आपको ये सारे फ़ायदे होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट बेस पर हो सकते हैं। जैसे कि आपके स्कूल की तरफ से आपको सम्मान दिया जा सकता है, कुछ प्राइज़ेज़ वगैरह दिए जा सकते हैं, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी विधायक वगैरह हैं, अगर इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, तो आपको इनवाइट किया जा सकता है, सम्मान आपका किया जा सकता है, आपको प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए जा सकते हैं, या फिर आपके जो बैनर्स वगैरह हैं, वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में छप सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका नाम मेरिट में आता है, स्टेट मेरिट में आता है, डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आता है, तो ये बेनिफिट्स आपको होते हैं। बाकी आपके मन में कुछ और है, आपको कुछ और पूछना है इस बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।